सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी आज आपके लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर रही है और वो बार बार कर रही है कि बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ना चाहती है। आज भी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई हमारे करीबी के जरिए मैसेज पहुंचाया जा रहा है। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप उनको तोड़ना क्यों चाहते हैं? अच्छा सर, अरे भाई आप चलिए उसका जवाब दे देता हूं। ये जो बहुत कह रहे हैं कि हम इनको तोड़ना चाहते हैं, पहली बात तो आज क्या था, आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा खुलासा करेगी। क्या खुलासा हुआ? वही खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, और क्या बयान आएगा देख लेते हैं नजारा देखकर। वही पुरानी बात रिपीट कर दी। और ये तो वो पार्टी है, मैं तो कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी देश के पहले मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मुख्यमंत्री बन कहा था, कोई तुमसे अगर घूस मांगे, कोई बात करे, उसकी बात को रिकॉर्ड कर लेना और हमें बताना, स्टिंग कर लेना। काहे नहीं रिकॉर्ड किए? ए भाई, फोनवा पे कोई कह रहे हैं कि मैंने दावा किया तो रिकॉर्ड करके रखना चाहिए था। अब मैं इनको बताना चाहता हूं, मैं दर्शकों के सामने कहना चाहता हूं, ये 2 राज्यों में सिर्फ प्रभावी हैं। 13 सीटें पंजाब में हैं और 7 सीटें दिल्ली में हैं, और दिल्ली में इन्होंने आधी सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। अब ये 13 सीटों में मुश्किल से 10 सीटों पर वहां पर मतलब मुख्य लड़ाई में है। भैया जो कुल 13-14 सीटों पे लड़ाई में है, वो कह रहा है कि 542 की लोकसभा में उसकी वजह से हमारी पार्टी को, जिसने 303 में 224 सीटें 50% बहुमत से जीती है, उसको इनसे समस्या नजर आ रही है। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, दिल्ली के इर्द गिर्द देख लीजिए, उत्तराखंड, आप मेरी पूरी बात सुनिए, एक लाइन और, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त। पिछले 2 सालों में विधानसभा की 85% सीटों पर जमानत जब्त करवा चुके हैं। दिल्ली और पंजाब छोड़ के लगभग 100% सीटों पे जमानत जब्त करवा चुके हैं, और 13-14 सीटों पे लड़ने की स्थिति में है। मतलब जिसे कहावत होती हिंदी में, कहना नहीं चाहिए, शब्दशः न लिया जाए, कि मेढकी के भी जुकाम होने लगा। इनका दावा कि भाजपा उनसे इतना डर रही है कि उनकी पार्टी तोड़ने में लगी है, यह हिंदी की उस कहावत के समकक्ष लगता है कि मैं इस पर संजीव झा से जवाब लूंगा, फिर आऊंगा तो लोडे पाटिल आपके पास। रुक जाइए 1 मिनट। संजीव झा, क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी? आरोप लगाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे। कोई एक सबूत आप लोग आज तक पेश नहीं कर पाए कि बीजेपी आपके विधायकों को अप्रोच कर रही है, तोड़ना चाहती है। और आपकी पॉलिटिकल हैसियत की बात कर रहे हैं वो, कि उनके सामने आपकी पॉलिटिकल हैसियत है क्या जो वो आपको तोड़ेंगे? देखिए गौरव जी, आज हालांकि इनको मैं ज़्यादा दाएं बाएं होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये कोर्ट आज इनसे पूछ रही है कि भाई सबूत कहाँ है, सबूत बताओ। एक बात समझिए, अभी सुधांशु जी मिसलीड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं जनता के सामने आज इनको बेनकाब करूंगा। ये कह रहे थे कि ईडी को अब लगा कि अब विरोध नहीं करना चाहिए, इसीलिए विरोध नहीं किया। भाई साहब, ये आपकी ईडी ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत का विरोध करोगे तो सेक्शन 45 में हमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर सेक्शन 45 में हम बेल देंगे तो आपका केस खत्म हो जाएगा, केस कमजोर हो जाएगा। क्योंकि सेक्शन 45 पीएमएलए का ये कहता है कि रीजनेबली इट प्रिज्यूम एक्यूज इज इनोसेंट। तो अगर, चूंकि बेल प्रोविजन 24 और 45 के कारण ही पीएमएलए में लोग आसानी से बेल नहीं मिलती है, तो अगर 45 में स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड हो गया तो बेल केस का कमजोर, केस खत्म हो जाता, आपका पूरा केस ही खत्म हो जाता। इसलिए डर करके आपकी ईडी ने विरोध नहीं किया। और आज जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिनेश अरोड़ा के बारे में कि 11 स्टेटमेंट दिनेश अरोड़ा ने दिया, 10 स्टेटमेंट संजय सिंह का कोई नाम नहीं था, 11वें स्टेटमेंट में नाम था, तो कहा भाई पिछले 10 स्टेटमेंट क्यों नहीं रिलाई किया, उसको क्यों नहीं रिकॉर्ड पर लाए आप? ये बात तो आपके वकील ने भी बता दी, ये बात तो संजय सिंह के वकील ने भी बता दी, ये बात तो बता दी संजीव झा ने। मैं ये कह रहा हूं, इससे आप कहना क्या चाहते हैं? एक लाइन बताइए, फिर उस सवाल पे आइए जहां आप कह रहे हैं कि हम पार्टी तोड़ना चाहते हैं लेकिन सबूत नहीं दिखा पा रहे। हाँ, मैं उस पर कहना यह चाहता हूं कि आज अगर यह बिल का विरोध हो जाता तो आज ही यह केस खत्म हो जाता, इसीलिए इन्होंने बिल का विरोध नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि भाई इन्होंने कहा कि फलाने जमानत चिलाने जमानत जब, तो भूल गए भाई साहब, 40 साल 50 साल में आपकी पार्टी 2 से यहां पहुंची है। हम तो 10 साल में 2 स्टेट में सरकार है हमारी। हमारे ये 10 हमारे आज सांसद हैं हमारे राज्यसभा और लोकसभा मिला करके 10 साल की पार्टी है, और 10 साल की पार्टी ने आपको दिल्ली में औकात बताई है। आपने सारे पैंतरे अपना लिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल जी की डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स के साथ करा रहा। पंजाब में नई उम्मीदें जगी, पंजाब में हमारी सरकार बनी। चिंता नहीं कीजिए कि आने वाले 5 साल में तो इसमें उस सवाल का जवाब कहां है संजीव झा? संजीव झा, उस आरोप का जवाब कहां है जहां कहते हैं, जहां ये आरोप
है कि आप बार मैं बार आ रहा कहते हूं, हैं हिट एंड मैं आ रन रहा का हूं, आ आरोप रहा कि हूं, आप बोलते आ रहा हैं हूं, कि आ भाई रहा हूं, हमने आ रहा हूं, अप्रोच किया गया गौरव, लेकिन कोई गौरव, सबूत नहीं दिखा पाया अभी गौरव, तक। आ रहा हूं, आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। देखिए, मैं तीसरी बार का विधायक हूं। 2013 में हमने इनको रिकॉर्ड करके भी दे दिया था कि किस तरह से ये लोग पैसे की लेन देन करके विधायक को खरीदते हैं। लेकिन चूंकि 10 साल में ये सारे टेंट्रम नए इजाद किए, पूरे देश में इनकी एक इंटरनल टीम है जो विधायक को तोड़ती है। सांसद तो कैसे तोड़ती है? मैं विधायक हूं, मुझे भी अप्रोच किया गया। कैसे अप्रोच करते हैं? पहले बड़े बड़े सपने दिखाएंगे आकर के, कोई मालूम मेरा गौरव जी आप मेरे दोस्त हैं, आपके पास आ गए इनके आदमी कि भाई एक बार संजीव जी के पास जाओ। अब आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका नाम तो लूंगा नहीं, तो पहले कहेंगे कि ये सपना दिखाया गया। सपने में चले गए तो ठीक है, अगर सपने में नहीं आए तो फिर कहेंगे अपना रेट बताओ। अगर आप रेट में चले गए तो ठीक है, अगर रेट में नहीं गए तो फिर एजेंसी का रेट हो जाएगा। उस डर से चले गए तो ठीक है, उस डर से नहीं गए तो एजेंसी की एक नोटिस आ जाएगी। नोटिस पे चले गए तो ठीक है, अगर नहीं गए तो रेड हो जाएगा। रेड के बाद भी चले गए तो ठीक है, अगर नहीं गए तो फिर आप जेल जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा मोडस ऑपरेंडी है। मैं गौरव जी कम से कम पिछले 10 साल में इनके 7 से 8 लोग अप्रोच कराए जा चुके नहीं तो हैं। जिसको अप्रोच किया गया उसके पास कैसे अप्रोच होता है? कोई तो फोन कॉल होगा संजीव भाई, कोई तो फोन कॉल होगा, कोई तो नंबर होगा। मैं आ रहा हूं सुधांशु जी। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, मैं तो वही बताया ना कि गौरव जी ये आप पूरा रिसर्च कर ले। 10 साल में हमें जान भी गए हैं कि हमारे दोस्त, मान लीजिए सुधांशु जी मेरे दोस्त हैं, मेरे हितैषी और भाजपा में है। ये सुधांशु जी आ गए कि भाई साहब आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा करियर है आपका। अच्छा, अब मैं क्या, सुधांशु जी बेचारे हमारे दोस्त हैं, बीजेपी में इनकी करियर है, मैं क्यों इनका करियर खराब करना चाहूंगा? नाम ले लूंगा, इनकी करियर खराब हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे वेल विशर और जगह है, उनको उन पर ये पहले पहुंचते हैं, उनके जरिए पहुंचते हैं। कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे? और रही सबूत के, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि पंजाब में हमारे एक विधायक को उन्होंने तोड़ लिया, एक सांसद को हमारा तोड़ लिया। इसी तरह से पूरे देश में अलग अलग पार्टियों के, तपस रॉय के यहां जनवरी में बंगाल में रेड कराया, मार्च में फिर शामिल हो गए। ये सारे सबूत नहीं है तो और क्या है? बताइए अतुल भाई, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस पर क्योंकि सुधांशु जी का जवाब बनता है, एक सुधांशु जी का जवाब ले लूं फिर आपके पास आता हूं। की और तोड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, सुधांशु जी जवाब। बिल्कुल, देखिए पहली बात, संजीव झा जी ने कितनी मासूमियत से बात कही कि इनके वेल विशर्स दूसरी पार्टी में हैं और वो वेल विशर्स आके धमकाते हैं। ये बयान ही कितना विरोधाभासी है। मैं मानता हूं संजीव झा की बात, तमाम लोगों की इंट्रा पार्टी बातचीत होती है और राजनीति में होनी भी चाहिए, परंतु वो धमका रहे हैं, मतलब वो आपके दोस्त भी ये धमका रहे हैं जनाब, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। और आपके पंजाब में तो आपकी फुल फ्लेजेड सरकार है, पुलिस भी आपके हाथ में है, वहां के लोग खाली आरोप लगा के क्यों रह जाते हैं? और रिकॉर्ड तो करके रख ही सकते थे। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं बताता हूं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 10 साल के अंदर ये 2 राज्यों में आएंगे। और मैं इनकी एक क्वालिटी बताता हूं, ये स्थापना के 1 साल के अंदर इन्होंने सरकार बना ली। मगर जानते क्यों बना ली? सपने दिखाने की बात आपने बड़ी अच्छी की। पहले सपना दिखाया था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर सपना दिखाया सारी संसद चोर है, फिर सपना दिखाया कांग्रेस से समर्थन नहीं, ये दर्द है, फिर सपना ये दिखाया दर्द है कि राजनीति में आकर हमने खत्म सपना दिखाया बंगला नहीं लेंगे, सपना दिखाया सिक्योरिटी नहीं लेंगे। और सुनिए सपना दिखाते कैसे हैं? केजरीवाल जी IRS ऑफिसर हैं और वो 5 रुपए वाला पेन लगा के चलते हैं। भाई एक IRS ऑफिसर 50 रुपए का पेन नहीं लगा सकता क्या? चप्पल लेके नहीं चल सकते? ये है सपना नहीं, ये है मुखौटा। और मैं बताता हूं आप क्यों सत्ता में आए। हम 1951 में बने जनसंघ के रूप में, 73 साल हो गए आज तक कांग्रेस से समझौता नहीं किया। आपने 73 दिन नहीं लगवाए, उसी कांग्रेस की बैसाखी पे चल के सत्ता की दहलीज पार कर ली, जिसको आप चोर, बेईमान और जाने क्या क्या कहते थे। 49 दिन की सरकार के बाद आपने कहा एक बार गलती हो गई, दोबारा कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे। और वो जो कहते थे सपना दिखा के कि सब मिले हुए हैं जी, हमारी सरकार आने दीजिए, हम सबको अंदर कर देंगे जी, आज उन्हीं के साथ मिल गए जी। और सपना वो होता है, मैं दर्शकों से कहूंगा याद करिए, इनके मुंह से जन लोकपाल निकला था ना, मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी कहां गई? कहेंगे दिल्ली में ACB हमारे पास नहीं है। पंजाब में तो फुल फ्लेजेड सरकार है, और तो और छोड़िए, अपनी पार्टी में एक जन लोकपाल बनाया था एडमिरल रामदास, उनको क्या किया? फेंका दिए, बेआबरू होकर निकाल दिए। वो भी क्या मोदी और अमित शाह जी की वजह से किया था? ये बताइए, किरण बेदी, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, ये सब क्यों छोड़ के गए? इसमें मोदी जी और अमित शाह जी का रोल था शुरू से। और अन्ना हजारे आज आपके खिलाफ हो गए। मान्यवर, देखिए आप समझदार व्यक्ति हैं संजीव झा जी, समझाइए उनको कि इतनी तेजी से पलटियां मारने से ये कोई जिम्नास्टिक का कंपटीशन नहीं हो रहा है। पॉलिटिक्स में थोड़ी स्थिरता रहनी चाहिए, आपका कैरेक्टर में एक स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए, तब लंबी यात्रा हो। ठीक है।